हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सब बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जोन रिफाइनिंग। इससे पहले डिस्टिलेशन हो चुका है, लिक्वेशन हो चुका है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हो चुका है और आज है जोन रिफाइनिंग। तो इसमें क्या होता है, ये काफ़ी आसान है। तो देखो, ये मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमें हाई प्योरिटी मेटल चाहिए, मतलब अल्ट्रा प्योर मेटल चाहिए, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और देखो प्रिंसिपल क्या है इस मेथड का। देखो हमारे पास एक मेटल है जो कि सॉलिड स्टेट में है और वही मेटल मेल्ट स्टेट में है। तो इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा सॉल्युबल किस में होंगी? मेल्ट स्टेट में होंगी उस मेटल की। ठीक है, तो यही हमारा प्रिंसिपल है। तो इस मेथड का प्रिंसिपल क्या है? द इम्प्योरिटीज़ आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। तो इसी प्रिंसिपल पे हमारा ये जोन रिफाइनिंग जो मेथड है वो काम करता है। तो देखो कैसे काम करता है। देखो ये हमारा क्या है, एक एटमॉस्फेयर बना देते हैं हम एक नोबल गैस का। ठीक है, ताकि जब मेटल मेल्ट स्टेट में हो तो वो रिएक्ट ना कर जाए किसी दूसरी गैस से। ओके, ये समझ में आया। अब देखो क्या होता है, ये हमारे पास इम्प्योर मेटल की एक रॉड है। अब हम क्या करते हैं, ये कॉइल होती है एक, ऐसे हीटर की एक कॉइल होती है। ठीक, वैसे हीटर ऐसा दिखाया गया है इसमें, असल में वो एक कॉइल होती है ऐसे चारों तरफ से। तो क्या होता है, इस हीटर को हम मूव कराते हैं। अब देखो, सपोज़ स्टार्टिंग में यहाँ पे था ये जो हमारा हीटर है। ठीक है, ऐसे था ये चारों तरफ ऐसे गोल इसके अराउंड। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब यहाँ पे होगा हीटर तो यहाँ पे गर्म करेगा, गर्म करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट होगा। ठीक, अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये कॉयल है, जो ये हीटर है, ठीक, यहाँ पे ऐसे हीटर बनाए गए हैं। जो भी ये हमारा हीटर है इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, यहाँ मेल्ट होगा और धीरे धीरे हम आगे मूव करेंगे तो आगे की तरफ मेल्ट होता जाएगा और पीछे जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा, मतलब दोबारा से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब देखो जो हमारी इम्प्योरिटीज़ है ना, वो मोर सॉल्युबल किस में है? किस में है? मेल्ट स्टेट में, मेटल के मेल्ट स्टेट में, ना कि सॉलिड स्टेट में। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इस हीटर को यहाँ मूव कराएंगे तो यहाँ आगे आगे मेल्ट होता जाएगा और पीछे पीछे जो मेटल है वो सॉलिड होते जाएगा। तो इम्प्योरिटीज़ कहाँ की तरफ मूव करेंगी, किस तरफ मूव करेंगी? जिस तरफ उस मेटल का मेल्ट स्टेट होगा। ठीक, क्योंकि वो मेल्ट स्टेट में, मेटल के मेल्ट स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल है। ये समझ में आया। जैसे जैसे हम हीटर को आगे मूव कराते जाएंगे तो जो ये मॉल्टन जोन है, मॉल्टन जोन है जहाँ पे मेटल मेल्ट है, वो भी आगे बढ़ता जाएगा, वो भी आगे सरकता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ चलती जाएंगी और यहाँ एंड पॉइंट पे इम्प्योरिटीज़ इकट्ठा हो जाएंगी। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो एक ही बारी में तो ये एकदम जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ नहीं आने वाली, ये सबको पता है। तो हम इस प्रोसेस को बार बार 3-4 बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, जितनी बार रिपीट करेंगे उतना प्योर हमें मेटल मिलेगा। समझ में आया। अब हम एट लास्ट क्या करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में। तो इसको हम क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं, मतलब काट के फेंक देते हैं। तो ये हमारे पास अब प्योर मेटल मिल जाता है। समझ में आई बात? ठीक, तो इस मेथड से हम प्योर करते हैं, मतलब जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो है जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। ठीक है, और भी हैं। देखो इस मेथड को स्पेशली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हाई प्योरिटी में सेमीकंडक्टर्स चाहिए। तो उसके लिए हमें मेटल्स भी क्या चाहिए, काफ़ी प्योर चाहिए, अल्ट्रा प्योर चाहिए। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन वही मेटल्स हैं। ठीक, तो ये तो आपको एग्जांपल्स याद हो ही जाएंगे। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस जो जोन रिफाइनिंग पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जोन रिफाइनिंग इज़ मेथड टू ऑब्टेन। ठीक, तो जोन रिफाइनिंग क्यों यूज़ होता है?
क्या हमें उससे मिलता है, ठीक। तो क्या मिलता है, अल्ट्रा प्योर मेटल्स, ठीक। द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल बताया था ना, क्या प्रिंसिपल था, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मॉल्टन स्टेट जो मेटल की होती है उसमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो ग्रेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटी इन मॉल्टन स्टेट देन इन सॉलिड, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अगला, जोन रिफाइनिंग इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ, मैंने बताया था सेमीकंडक्टर्स को अगर हमें प्योर मतलब हाई प्योरिटी में बनाने हैं तो उसके लिए हमें मेटल्स भी प्योर चाहिए, तो उसमें एक हमारे पास जो मेटल होता है वो क्या होता है, जर्मेनियम, ठीक। अगला, जोन रिफाइनिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये बताया था मैंने क्या होता है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तरफ क्या होता रहता है, मेटल मेल्ट होता रहता है और दूसरी तरफ वो क्रिस्टलाइज होते रहता है, सॉलिड स्टेट में आते रहता है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मेथड विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मॉल्टन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, ठीक है, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वही है जोन रिफाइनिंग। तो आई होप ये जो हमारा मेथड है जोन रिफाइनिंग ये आपके अच्छे समझ में आएगा, तो ठीक है, थैंक यू।